सर मेरा नाम मोहित है, प्लीज़ अपना नाम बताइए। आजकल एक सोशल टॉपिक चल रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस सुसाइड का असल जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? वैसे तो मुझे आइडिया है, लेकिन मेरे हिसाब से समाज ही है। ये एक अच्छी चीज़ बोली बहुत आपकी। मैं कहता हूँ समाज तो है ही है, एक्चुअली जब बंदे को ज़रूरत है तब उसको सुनने वाला कोई नहीं है। ये एक समस्या है, उसी समय पे हम उनसे दूर भागना है जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बात करने की। दूसरा एक और है, जैसे कि अभी जो फेक केसेस चल रहे हैं, एलिमनी ली जाती है, प्रतिपोषण लिया जाता है, तलाक का जितना भी मुद्दा है, डाइवोर्स का जो केसेस चल रहा है, इन केसेस में लड़की का पक्ष इतना मजबूत है कि वो सिर्फ जाके कंप्लेंट करके उस पर FIR लिख जाती है। वो सच्चा हो चाहे झूठा, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं, लड़के के साइड कोई लॉ नहीं है। होना चाहिए और पहले से सब चीज़ क्लियर बात देर तक पहुंचना चाहिए कि इसकी मिस्टेक कभी कभी उनका राइट रहता है, लड़की की मिस्टेक रहती है, लेकिन उसके बारे में समाज ध्यान ही नहीं देता। लड़की को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है कि लेडीज़ फर्स्ट, हर चीज़ में लेडीज़ फर्स्ट, तो लड़का पहले चल जाता है। दूसरा, हम लोग जब अपना फाइनेंशियल बनाते हैं तो बनाते हैं बच्चों के लिए और परिवार के लिए। लड़के की प्रमुख जिम्मेदारी परिवार का करना है। अब मैंने अपना फाइनेंशियल क्रिएट किया अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। ये जो फाइनेंशियल मैंने क्रिएट किया ना, यह आज तलाक की वजह बन गया, डाइवोर्स की। मैंने अच्छा किया, अब सामने वाले को पता है कि मेरे पास में संपत्ति कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, FD कितनी है। अगर मैं कंगला होता, इस शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं होता ना, तो वो मुझे छोड़ के जाती, मुझसे बढ़िया ऑप्शन मिलता उसको तो छोड़ के जाती, लेती नहीं कुछ। अभी क्या कंडीशन है कि उसको पता है कि मुझे तो जाना ही है, तो ये भी पता है कि पत्नी को सब कुछ पता है, प्रॉपर्टी कितनी है, पैसा कितना है। एक झूठा केस डाल दो, घर जाके बैठ जाओ। और 99% ना वकीलों को पता है कि इस केस में हम ही जीतेंगे क्योंकि लड़के का राइट नहीं है। अब यहाँ एक और चीज़ है, आपको पता है लड़के को पैसा देना पड़ रहा है और लड़की की केस चल रहा है, पता है ये चीज़? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ चैम्बर बना लिया 8-10 वकीलों में बैठ के। 8-10 वकील एक ऑफिस को चलाते हैं, रन करते हैं। उनके पास एक लड़की जाती है, वो सीधा कहते हैं कि एलिमनी पार्टना 30% हमारा केस जीतने के। सपोज मेरी संपत्ति में से अगर मैं 10 लाख रुपये दे रहा हूँ लड़की को, तो 3 लाख रुपये वकील साहब की फीस होगी, उसमें 30% कमीशन के हिसाब से। तो वकील साहब लड़की की तरफ से जितने भी केसेस कर सकते हैं वो फ्री में डालते हैं। कितना बढ़िया काम है, इधर इन्हें पैसे नहीं लग रहा, इन्हें तो मेरा बिजनेस भी देखना है, परिवार भी देखना है, उसके बाद मुझे पैसे भी चुकाने हैं और इनको पैसा भी देना है। इसीलिए ये केसेस कंटिन्यू रन होते जा रहे हैं। अब आते हैं आत्महत्या के मुद्दे पे। आत्महत्या का कारण क्या है? एक समाज हो गया, जेन्युइन बात है, जब ज़रूरत है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इसका एक सेकंड कारण भी है, मेरे को जब ज़रूरत है, न्याय व्यवस्था में जिनका काम न्याय देना है वो सुनने ही नहीं वाले। तो आत्महत्या का जिम्मेदार वो सिंगल पर्सन कैसे हुआ? एक्चुअल जिम्मेदारी तो आपकी हुई, आपकी व्यवस्था की हुई कि जब वो 4-4, 5-5 साल धक्के खा रहा था, आपको कुछ कहना चाह रहा था, तो कोई राइट ही नहीं था उसके पास। क्या कहोगे आप इस बारे में? इसमें मतलब भविष्य में बच्ची शादी करेंगे तो पहले ये बोले कि परिवार के नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं, यही रास्ता है। अब क्या होता है, इसके बाद एक नई कहानी चालू होती है, इसको सुना आप। जैसे डाइवोर्स केस लगा, डाइवोर्स केस लगने के बाद में अगर लड़के के पास पैसा नहीं है तो उसको बच्चा नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो हम बच्चा नहीं देंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो इनको आधे पैसे चाहिए। दोनों तरफ से हम फिर मरे, निकलने का रास्ता कोई बताएगा नहीं। मैंने एडवोकेट उनका खुद का मतलब मैडम का डाइवोर्स हुआ, तो मैंने उनको सडनली पूछ लिया कि मैंने कहा आपके डाइवोर्स में कितना समय लगा? तो उनका कहना था मेरा डाइवोर्स 10 साल में होगा। तो मैं बहुत हंसा, मेरे के जो वकील का डाइवोर्स 10 साल में हो रहा है, लेकिन आम आदमी का डाइवोर्स कब होगा या अगले सेकंड की ज़िंदगी का हमको पता नहीं है कि कब हम ख़त्म हो जाएंगे। इतना लंबा समय है किसी के पास आज के समय में रुकने के लिए कि किसी भी प्रकरण की समय सीमा तय नहीं है, लेकिन प्रकरण चल रहा है और चलने के नाम पे सिर्फ मजाक चल रहा है। आप छूट जाओगे, एक साइन करो, एक तारीख मिल जाती है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, बस एक डेट बढ़ जाती है। उस डेट पे आपको चक्कर काटना है, लड़की आए चाहे नहीं है, आपका जाना बनता ही है, आपको जाना ही पड़ेगा। लड़की के पास अगर अच्छा माल है, पैसा है, तो उसका केस लंबा ही चलता है।
जल्दी फ्री होना ही नहीं। नहीं है उसके रास्ते। लड़का गरीब है तो उसको 2 दिन में डाइवर्स होकर खत्म कहानी। उसको तो खुद ही छोड़ देगी ना दूसरे के साथ खुद ही रहने छोड़ के लिए, देगी। मतलब पैसे सही वाली बात। कहानी है। अगर किसी को आज की डेट में शादी करनी हो तो उसको आजमाएगा कैसे आदमी कि मैं 10 मिनट के लिए मिला था, खुद 10 मिनट में मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊंगा कि भैया इनको शादी मुझसे करनी है कि मेरी प्रॉपर्टी से करनी है। कैसे विश्वास होगा आगे फ्यूचर में, कैसे जोड़ियाँ चलेंगी। हमने तो हमारे माँ बाप को देखा ना, सबने परिवार के अंदर, हमें अगली तो पीढ़ी नज़र नहीं आ रही है। हाँ जी, तो ये वाला रास्ता बहुत गलत है। मैं आपको इसके बहुत अच्छे से उदाहरण देता हूँ। 4 बोलता हूँ कि मुझसे बात तो करनी पड़ेगी मरने के पहले, और उसके बाद विश्वास करके जो मैं कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बताने वाला भी कोई नहीं है। मैं तुमको बता रहा हूँ अपने आप को निकालने के बाद कि मैंने अपने आप को निकाल लिया, अब तुम आगे आओ, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, तुम करो तो सही। आदमी यहाँ मरने की हिम्मत कर रहा है, लड़ने की नहीं कर रहा, लड़ने की नहीं कर रहा, लड़ने की करना सही है। हाँ तो अगर आप लड़ने की हिम्मत ही नहीं करोगे, अभी सेम है जो कंडीशन आई न्यूज़पेपर की रीडिंग यही आ रही है ना पढ़ने की। एसपी ने हरासमेंट कर के बच्चों से परेशान संपत्ति को लेकर, वो तो आप मतलब एसपी उसमें जो पुलिस के अंदर रह के अगर ऐसे थॉट्स उसके दिमाग में आ सकते हैं कि ये व्यवस्था ऐसी है, तो इससे ज़्यादा निराशाजनक और कोई बात नहीं है। कोई बात ही नहीं है सर। दूसरा एक और चीज़, जैसे हम कोर्ट जाते हैं, हम कोर्ट पहुँचे तो नीचे उनसे बाबू नाम बुलाने के पैसे ले लेता है, 200-400 रुपये होता है। उसके बाद आगे जाते हैं दूसरा हमसे ले लेता है, हम जिसको पैसे नहीं देते वो हमसे कोर्ट में बदतमीजी करता है। हमारे मन में विचार है ऐसी कैसी न्याय व्यवस्था कि मैं उसको मंदिर मान के आया हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है उसको न्याय ये करेगा, अब उस न्याय के लिए मुझे यहाँ से लेकर ऊपर तक पैसे खिलाने हैं। तो मैं कितना ज़्यादा इस चीज़ को सहन कर सकते हैं कि उनको पैसा बांटते रहें और उसके बाद तय समय सीमा भी नहीं है और निर्धारण भी नहीं है। नहीं, वो तारीख का कॉन्सेप्ट ही ये है कि अगर निराकरण होंगे जल्दी तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। अगर निराकरण नहीं होंगे और एक बेंच के ऊपर 1600 केस 1700 केस एक जज के पास में पेंडिंग रहेंगे, यानी उतने लोग चक्कर काटेंगे, और चक्कर अगर काटेंगे तो जितने चक्कर लगेंगे उतने चक्कर में कलेक्शन आएगा। तो आगे भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहोगे? शादी करने के पहले लड़के क्या देखते हैं? भाई लड़की को ऐसे ही वाला ढूंढना चाहती है। लड़का तो ये सोचेगा कि मैं अच्छी शरीफ लड़की ढूंढूं और गरीब ढूंढूं, अगर लालची होगा तो वो अमीर ढूंढेगा। ये और बड़ी समस्या होगी। ये समस्या समझाता हूँ मैं आपको। ऐसी समस्या में हमने शादी करी, ठीक है, किसी से कुछ लिया नहीं, हमने मंदिर में शादी करी, 1000 रुपये में हमारी शादी हुई। गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में शादी हो जाती है, 1000 रुपये की रसीद लगती है। हमारे माता पिता ने 20 से 25 लाख रुपये खर्च किया, पूरा प्रोग्राम किया। अब आप लाए हो गरीब घर की लड़की, लेकिन वो गरीब घर की लड़की जब जा रही है तो आपको गरीब करके जा रही है। अब उसने देखा नहीं कुछ, अब ज़्यादा दिख रहा है, समझ रहे हो आप? क्यों बोलते थे बड़े बुजुर्ग कि बराबरी वालों में रिश्ता करो। एक्चुअल में कोई इज्जतदार घर होगा, परिवार होगा, तो वो क्या करेगा कि अगर ज़रा सा भी कीचड़ उछलेगा तो वो अपनी बेटी को लेकर घर चले जाएगा, कहेगा हमें तो डाइवोर्स चाहिए, हमें लड़ना ही नहीं। ये शराफत की पहली निशानी होगी। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो आप समझ जाओ कि सामने वाला तो यही देख के आया था, लड़के को कौन देख के कोई नहीं आया। अभी मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट था मैं शादी के लिए लड़कियों से बात कर, मुझे 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। 1000 लड़कियों को अगर मैं डाटा बता रहा हूँ, आपको समझ रहे हो आप रिजेक्शन क्यों है? रिजेक्शन इसलिए है कि इनसे मैंने पूछा आपको कैसा लड़का चाहिए, तो बोले प्यार करने वाला, केयर करने वाला और ईमानदार रिश्ते में। ये सब मजाक है। कैसे? मैंने इनको बताया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो 4 साल में फ्री हुआ हूँ, अब जाके मैं फिर से कमाऊँगा, मुझे मेरी जिम्मेदारियाँ पता है, मुझे ही रखना है आपको, मुझे घर का करना है, जिम्मेदारियाँ पूरी। तो अगर सिर्फ गुण ही ढूंढ रही है लड़की तो मेरे से शादी क्यों नहीं कर रहा कोई? और अगर मैं संपत्ति बता देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे गुण अच्छे हैं, तो फिर झूठ बोलना बंद करो कि हम एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। सीधा बोलो। पहला सवाल कि आपके पास पैसा कितना है। अगर आपके पास में पैसा कितना है उसके बाद बोलो कि मेरे को ये गुण आपका अच्छा लगा, बुरा लगा। पैसा है तो मुझमें कोई बुराई नहीं है, पैसा नहीं है तो मुझसे ज़्यादा बुराई किसी में नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत लंबा डाटा है और इसको मैंने 6 महीने बैठ के यही काम किया है। या तो प्रोफाइल डिलीट कर लेती हैं,
या कहती हैं कि बस पहले दिन बाद और एक और नेक्स्ट चीज़ करनी है लड़के को, उसको कहना मेरे ऊपर कर्जा है, बस अपना कर्जा बता दो गायब। अब इनकी मेंटेलिटी सुनो आप। मैंने एक को फोन लगाया, उनका एक बच्चा था 5 साल का, तो हम स्वीकार कर रहे हैं आपको बच्चे के साथ, हम स्वीकार कर रहे हैं। आज की ज़िंदगी में ज़िंदगी लाइफ ज़्यादा नहीं बची है, 40 साल मेरी भी है। तो उस लड़की का कहना ये है कि अगर आप इनकम 50,000 रुपये होगी तो मैं शादी करूँ। एक बच्चा है और मैं हूँ और आप हो, तो मिनिमम घर चलाने के लिए 50,000 चाहिए। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा आपके घर में इनकम कितनी है आपकी, आप क्या करती हो? तो बोले मैं स्कूल में टीचर हूँ। तो मैंने कहा इनकम कितनी है? तो बोले 10,000 रुपये महीना। मैंने कहा खुद का घर 10,000 रुपये महीने में चल जाता है, तो मैं शादी करने के पहले मेरी इनकम 50,000 चाहिए। अब गुण समझो इनके है। तो किस तरीके की मेंटलिटी हो गई है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या होगा आगे? आगे लड़के मना करना हमें शादी नहीं करनी। मेरे घर में मेरा छोटा भाई है, वो कहता है शादी नहीं करनी। बोले तुम्हारी शादी नहीं बहुत है। तो जो पुरानी जितनी भी कहावतें हैं बुजुर्गों की, वो एकदम जेन्युइन और सही है। आज की डेट में उनको ढूंढा नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। और इसका एक और आसान सा तरीका है, कोई कह रहा है ना लड़का पसंद आ गया, तो आप उसको बोलो हम तो एग्रीमेंट करके मैरिज करेंगे शादी के पहले, कि अगर शादी के बाद तुमको जाना है, मैं तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, इज्जतदार हो ना, मार खाने की ज़रूरत नहीं है, उठो और अपने घर जाओ, मुझे डाइवोर्स दो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। मेरे परिवार पे झूठे आरोप मत लगाओ, घरेलू हिंसा के, भरण पोषण की मांग मत करो, खुददार और इज्जतदार हो तो। क्योंकि जब तुम कमा रही हो तो कह रही हो मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मेरी बराबरी है, और जब तुम जा रही हो तो पैसे के लिए भीख मांग के जा रही हो लड़कों से, और पैसा लेके जा रही हो। कैसी इंडिपेंडेंट वुमन है जिसकी आदमी से बराबरी है? तो जाना चाहिए पूरे। इधर ये थोड़ा वीडियो बना रहे हैं। जब आप बोल रही हैं मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और मैं इज्जतदार हूँ, खुददारी भी खुददार रखो। हूँ, तो आपको नहीं अच्छा लग रहा मेरे लाइफ में अच्छा नहीं आपको महसूस कर रही, तो आप बराबरी वालों में शादी करो। बराबरी वालों में शादी करो, अपनी बराबरी से थोड़ा ऊपर हो तो भी शादी करो, ये देखने के लिए कि सामने वाला अगर पैसे वाला है तो उसको आपके पैसे में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ही वो आपसे शादी कर रहा है। तो ये चीज़ आप नहीं सोच सकते आप। ये केस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, जब बराबरी वाले होते हैं तो ये केस ज़्यादा सामने आता है। तो यहाँ पे ये है ना, जिसकी 50 लाख की संपत्ति वो 1 करोड़ वाला ढूंढ रहा है। कहानी यहाँ भी उलझी हुई है। तो ऐसे रास्ते ढूंढते ढूंढते बहुत लंबा डाटा इकट्ठा हो गया हमारे पास, देखते देखते, और हमने ढेरों प्रोफाइलों को डिलीट करवा दिया बात करते करते। तो हमको इस फ्रॉड के बारे में पता चला कि ये जो लड़कों के गुण से शादी करने वाली बात हो रही है सरासर गलत है। ठीक है ना, कोई गुण के नाम पे शादी वादी नहीं हो रही है। आने के पहले सामने वाला पूछ लेता गाड़ी कौन सी चलाते हो, घर कितना बड़ा है, तो सीधा सीधा पूछना चाहिए। और मैं इसको गलत नहीं मानता, लेकिन इसका तरीका है, सीधा बोलो कि घर की ज़रूरत इतनी रहेगी, जिम्मेदारी से हम 2 वक्त की रोटी खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके, और हमारे दरवाजे कोई पैसे मांगने ना आए। एक अच्छी इज्जतदार ज़िंदगी अगर कोई लड़का किसी लड़की को देता है तो भैया शादी करो, और वो भी तुम्हें स्वीकार हो, उससे तुम संपूर्ण हो जाओ, मतलब संतुष्ट हो तो। और संतुष्ट नहीं हो तो ये करके तमाशे करने की और पूरे परिवारों को ख़राब करने की कोई कहानी नहीं होनी चाहिए। आपने सही बात की है, आप बिल्कुल इसमें राइट है, मैं आपसे सहमत हूँ बात से। ये समझे सब जाना चाहिए। तो अगली बार हम शादी करेंगे तो हम कैसे लड़कियों को अगली ढूंढेंगे? बार शादी हम कम से कम हम 4-5 लोगों का हमने नॉलेज नहीं, हमारे बच्चों की तो करनी है। तो हम ये चीज़ें देख चुके हैं कि जो चीज़ों को हमने झेला है, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला एग्रीमेंट मैरिज करोगे, तो सामने वाला अगर सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आपसे शादी कर रहा है तो शादी के पहले मना कर देगा, तो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। जिंदगी बाद में जाके खराब हो उससे लाख गुना बेहतर ये है कि आज सामने वाला कह दे कि नहीं साहब ये हमें नहीं जम रहा। अगर नहीं जम रहा है तो कहानी यही साफ सुथरी है एकदम, उसमें किसी को बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सा घर वालों की भी वजह से भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि घर वाले लड़कियों की सपोर्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, अगर टाइम थोड़ा सा अब तुम्हारा ये नहीं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इसमें लड़के भी बहुत सारे गलत हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के गलत नहीं है, लड़के गलत हैं, लेकिन मैं इसमें सिंपल सी बात कहता हूँ कि अगर मेरे जीवन में मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने मेरे रिश्ते में ईमानदारी रखी, तो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आप मुझे वही दो। दूसरे का उदाहरण मत दो कि उनका पति क्या करता है, उनका पति जाए उसको जो करना है करे। तुम्हारा पति अगर तुम्हारे प्रति ईमानदार है तो उसको अपने रिश्ते में ईमानदारी दो, जिंदगी भर निभाने के लिए। उदाहरण ना दो कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है।
करो, मिलके दोनों हर चीज़ में कॉपरेट करो, कंपनी की लाइफ। तो अगर आपके साथ में कोई जानने वाला जो इस मामले में फंसा हो और आपको जेन्युइनली पता है ना कि वो आदमी सही है, उसने लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया, आप मेरा नंबर सेव करना। मैं जो बताऊंगा ना, परेशान तो वो वैसे ही है और उसके पास कोई निकलने का रास्ता नहीं, वो सबको पैसा देगा। ऐसा कोई नहीं है जिसको वो पैसा नहीं देगा। उसको सिर्फ मेरे साथ समय गुजारना है, उसका पैसा कोई नहीं ले जा सकता अगर वो सही है। और जो मैं कहूँगा उसको करना है, बिना मतलब विश्वास करके। वो मुझसे इसकी डिग्री ना मांगे, मैं उसको रास्ता बता दूंगा, उसको वही काम करना है। अगर वो उतना काम कर लेगा तो जो उसका ड्राइवर 5 से 6 साल जाएगा, वो 2-4-6 महीने के अंदर ख़त्म कहानी। क्योंकि सामने वाला खुद ही बचेगा कि मुझे इस जगह पर फंसना नहीं है। आप ठीक है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मिले जानकारी से कुछ प्राप्त होता है तो बिल्कुल इसको आगे बढ़ाइए। और कोई इस परेशानी में पड़ा हुआ है तो उसको आप बोलिए कि हमसे आके संपर्क करें। 7999916900 चौरसिया। चल भाई, फ़ोन नहीं चलाते अभी? चलाते नहीं, यूट्यूब पर कोई चैनल नहीं बनाया। नहीं चैनल नहीं है उसमें, तो यूट्यूब में आप देख सकते हो, मतलब मेरा उसमें आ जाएगा तो आप वीडियो देख